रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने से लेकर मेट्रो चलाने तक, एयरपोर्ट से लेकर एक्सप्रेसवे तक, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से लेकर केन बेतवा रिवर लिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट तक, ये सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट आने वाले भविष्य में मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल कर रख देंगे। मध्य प्रदेश, जिसे भारत का हृदय कहा जाता है, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यह राज्य देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जहां उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, खजुराहो के वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सांची स्तूप और कान्हा व पन्ना टाइगर रिजर्व जैसे अद्वितीय स्थान हैं। आधुनिक विकास के साथ मध्य प्रदेश अब स्मार्ट सिटी, मेट्रो परियोजनाएं, एक्सप्रेसवे और सौर ऊर्जा संयंत्रों जैसी कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के जरिए तेजी से प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। आज जानेंगे बदलते हुए मध्य प्रदेश के कुछ बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में, जो आने वाले भविष्य में मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल कर रख देंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव। अगर आप हमारे चैनल में हैं तो प्लीज़ चंद्रदेव जोन को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्टेड रह सके। सबसे पहले जानते हैं मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट के बारे में। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सतलाम और कटनी सहित कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इन स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जिनमें मॉडर्न टर्मिनल बिल्डिंग, एस्केलेटर, लिफ्ट, वेटिंग लाउंज, हाई स्पीड वाईफाई, स्मार्ट टिकटिंग सिस्टम, ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस, मल्टी लेवल पार्किंग, नए फुट ओवर ब्रिज और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड शामिल है। उज्जैन स्टेशन को धार्मिक पर्यटन को देखते हुए विकसित किया जा रहा है, जबकि ग्वालियर स्टेशन को हेरिटेज लुक दिया जाएगा। भोपाल, इंदौर और जबलपुर स्टेशन का कार्य 2025 के अंत तक पूरा होने की संभावना है, जबकि अन्य स्टेशनों का विकास 2026 तक पूरा किया जाएगा। कार्य तेजी से प्रगति पर है और यात्रियों को बेहतर सुविधा जल्द ही उपलब्ध कराई जाएंगी। अगली बड़ी ऑनगोइंग मेगा प्रोजेक्ट है भोपाल मेट्रो। भोपाल मेट्रो परियोजना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तेज, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित की जा रही है। 7,000 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना का पहला चरण करीब 27 किलोमीटर से भी अधिक लंबा होगा, जिसमें 2 कॉरिडोर करुंद सर्कल से एम्स लाइन 1 और भदभदा चौराहा से रत्नागिरी लाइन 2 शामिल है। मेट्रो में ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन सिस्टम, मॉडर्न स्टेशन और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं होंगी। पहली मेट्रो का ट्रायल रन सितंबर 2023 में सफलतापूर्वक किया गया और इसे 2026 तक पूरी तरह चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। यह परियोजना भोपाल में यातायात भीड़ कम करने और शहरी परिवहन को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है सतना स्मार्ट सिटी परियोजना। यह परियोजना मध्य प्रदेश के सतना शहर को आधुनिक, टिकाऊ और तकनीकी रूप से विकसित शहरी केंद्र बनाने के लिए शुरू की गई है। यह परियोजना स्मार्ट सड़कें, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, हाईटेक सीसीटीवी निगरानी, वाईफाई जोन, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, ई गवर्नेंस, सोलर एनर्जी सिस्टम और ग्रीन स्पेस डेवलपमेंट पर केंद्रित है। सतना के प्रमुख क्षेत्रों में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर जल निकासी व्यवस्था, अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक परिवहन को उन्नत किया जा रहा है। परियोजना के तहत सतना रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड का आधुनिकीकरण, स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी विकसित किया जा रहा है। यह योजना सतना को एक सुरक्षित, स्वच्छ और आधुनिक शहर में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, अब जानते हैं नर्मदा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के बारे में। यह परियोजना मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक प्रस्तावित महत्वाकांक्षी राजमार्ग परियोजना है। यह 1300 किलोमीटर लंबा 8 लेन एक्सप्रेसवे होगा, जो अमरकंटक से अलीराजपुर तक नर्मदा नदी के समानांतर बनेगा और राज्य के डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा, बड़वानी सहित कई जिलों को जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे से औद्योगिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब, स्मार्ट टाउनशिप और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा मिलेगा। इसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और अन्य प्रमुख हाईवे से जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और परिवहन को गति मिलेगी। परियोजना पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित की जा रही है। इसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह मध्य प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है जबलपुर एयरपोर्ट न्यू टर्मिनल। जबलपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल मध्य प्रदेश में हवाई यातायात को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया जा रहा है।
412 करोड़ की लागत से बन रहा यह टर्मिनल 41,000 वर्ग मीटर में फैला होगा और सालाना 15 लाख यात्रियों की क्षमता को संभाल सकेगा। इसमें 8 बोर्डिंग गेट, अत्याधुनिक चेक इन काउंटर, ऑटोमेटिक बैगेज सिस्टम, फूड कोर्ट, वाईफाई, वीआईपी लाउंज और ग्रीन बिल्डिंग तकनीक जैसी सुविधाएं होंगी। टर्मिनल का डिजाइन स्थानीय वास्तुकला और आधुनिक टेक्नोलॉजी का मिश्रण होगा। नए रनवे का विस्तार भी किया जा रहा है, जिससे बड़े विमानों का संचालन संभव होगा। इस प्रोजेक्ट को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे जबलपुर को बेहतर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मिलेगी और क्षेत्र में पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट में अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट परियोजना। यह परियोजना जल स्रोतों का उपयोग करके स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विकसित की जा रही है। मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के आकारेश्वर डैम पर देश का सबसे बड़ा 600 मेगावाट क्षमता वाला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। 3000 करोड़ की लागत से बन रही इस परियोजना से बिजली उत्पादन, जल संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। यह प्लांट डैम की सतह पर तैरते सोलर पैनलों का उपयोग करेगा, जिससे भूमि की आवश्यकता कम होगी और वाष्पीकरण भी घटेगा। इस परियोजना से मध्य प्रदेश को ग्रीन एनर्जी हब बनाने और राज्य की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसे 2025 के अंत तक पूरी तरह चालू करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे यह भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना बनेगी। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है इंदौर मेट्रो। इंदौर मेट्रो परियोजना मध्य प्रदेश की कमर्शियल कैपिटल इंदौर में एक आधुनिक, तेज और पर्यावरण अनुकूल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करने के लिए बनाई जा रही है। 7,500 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना के पहले चरण में 33 किलोमीटर से भी अधिक लंबा कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जो बंगाली स्क्वायर से विजयनगर, राजवाड़ा, एयरपोर्ट और गांधीनगर तक फैला होगा। मेट्रो में स्वचालित ट्रेन संचालन यानी कि ATO सिस्टम, अत्याधुनिक स्टेशन, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, स्मार्ट टिकटिंग और हाई स्पीड वाईफाई जैसी सुविधाएं होंगी। पहली मेट्रो का ट्रायल रन सितंबर 2023 में सफलतापूर्वक हुआ और इसे 2026 के अंत तक पूरी तरह चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना से इंदौर में यातायात भीड़ कम होगी, प्रदूषण घटेगा और शहरी परिवहन अधिक सुगम और तेज होगा। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है चंबल एक्सप्रेसवे परियोजना। यह परियोजना मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला एक 6 लेन का आधुनिक एक्सप्रेसवे है, जिसे अटल प्रोग्रेस वे के रूप में भी जाना जाता है। यह 404 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश में मुरैना, भिंड और शिवपुरी, राजस्थान में कोटा और बारा और उत्तर प्रदेश में इटावा को जोड़ेगा। 20,000 करोड़ की लागत से बनने वाला यह एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, जिससे व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। यह चंबल घाटी क्षेत्र के पिछड़े इलाकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और क्षेत्र में लॉजिस्टिक हब, औद्योगिक पार्क और नए रोजगार अवसर उत्पन्न करेगा। परियोजना का निर्माण कार्य 2024 में शुरू हुआ और इसे 2027 के अंत तक पूरी तरह से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब जानते हैं मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाले कुछ मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई सारी महत्वपूर्ण परियोजनाएं विकसित की जा रही है। उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर का पहला चरण पूरा हो चुका है, जबकि दूसरा चरण 2025 के अंत तक पूरा होगा। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कॉरिडोर और अद्वैत वेदांत संस्थान का निर्माण जारी है, जिसमें 108 फीट ऊंची शंकराचार्य प्रतिमा स्थापित की गई है। रामराजा लोक कॉरिडोर ओरछा, चित्रकूट धार्मिक विकास परियोजना और सकलनपुर देवी लोक कॉरिडोर के तहत मंदिरों और पर्यटक सुविधाओं का उन्नयन किया जा रहा है। सांची बौद्ध सर्किट और नर्मदा परिक्रमा पथ का अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से श्रद्धालुओं को बेहतर यात्री सुविधाएं, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, घाटों का सौंदर्यीकरण, रोपवे, डिजिटल गाइडेंस और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इनका लक्ष्य 2025 से 26 तक पूरा करना है, जिससे धार्मिक पर्यटन और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश की अगली बड़ी और लास्ट मेगा प्रोजेक्ट है केन बेतवा रिवर लिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट भारत की पहली इंटर स्टेट नदी जोड़ने की योजना यानी कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जल संकट को हल करने के लिए बनाई गई है। 44,605 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना के तहत केन नदी यानी कि पन्ना MP
को बेतवा नदी यानी कि बुंदेलखंड यूपी से जोड़ा जाएगा, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई, पीने के पानी और बिजली उत्पादन की सुविधा बढ़ेगी। परियोजना से 10 लाख हेक्टेयर की भूमि की सिंचाई, 62 लाख लोगों को पेयजल और 103 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होगा। हालांकि इसका एक हिस्सा पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजरता है, जिससे पर्यावरणीय चिंताएं भी है। 2022 में पीएम मोदी द्वारा परियोजना को मंजूरी दी गई और इसे 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे बुंदेलखंड का जल संकट दूर होगा और कृषि व अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। दोस्तों, इन सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए चंद्रदेव जोन को जरूर सब्सक्राइब करें।